हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्मी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, वो आप खुद से कर सकते हैं। उसमें दिया गया है कि दो ग्रुप में सैनिक दिए गए हैं। एक आपका 616 दिया गया है और दूसरा है 32। तो इन दोनों सैनिकों के टुकड़ी की संख्याओं को हमें क्या करना है, एक जो है समान स्तंभों में क्या करना है, इनको मार्च कराना है और वो आपको अधिकतम संख्या निकालनी है। तो अधिकतम संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम दोनों का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम दोनों का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा पीछे कई बार जो है हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। तो आप पिछली वीडियो की तरह इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो है अपने अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा है यूक्लिड विभाजन, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे हमने लिखे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है वह किस रूप में लिखा जा सकता है, वो a बराबर BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दोनों जो लिखे गए हैं इस रूप में ही लिखे गए हैं। इसका मतलब वही आपको नंबर निकालना, लेकिन उसका वर्ग निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे b की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए a बराबर 2Q + R हो जाए या 2Q + 1 हो जाए या 3Q + 1 हो जाए। तो आप b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि सॉल्यूशन में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3Q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। भाई ये हम कहाँ से लिखना सीखेंगे या कहाँ से इसको समझेंगे, यहाँ पर दिए गए। तो हमें दो ही नंबर निकालने हैं, तो दो ही इंटीजर हमें वो निकालना है कि इस रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो हमें दो ही इंटीजर लेने ही है। तो यहाँ पे हम दो ही लेंगे, 3Q + 1। इसके आगे जैसे मान लीजिए इसके आगे वो कोई इंटीजर होता, उसको प्रूफ करना होता, तो हम क्या करते हैं, एक और ले लेते। तो यहाँ पे हम ये दो ही लिए हैं, 3Q + 1 के रूप का लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमने ये पहली लाइन को नोट किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हमने यक्ष कोई धनात्मक पूर्णांक लिखा है और इस यक्ष को ही हम किस रूप में लिख रहे हैं, इस और इस रूप में लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3Q और 3Q + 1 लिखेंगे। मतलब x की वैल्यू ये दोनों है, ठीक है। एक बार इस रूप में लिखा जा सकता है, एक बार इस रूप में लिखा जा सकता है। तो 3Q + 1। अब देखिए इसमें से हम पहले ये वाला पहला वाला पार्ट ले लेते हैं। यदि x बराबर 3Q, अगर हम यदि x बराबर 3Q ले लेते हैं तो हमें इनका वर्ग करना है। तो चलिए इन दोनों को वर्ग करते हैं। तो हमें मिलेगा x² = 3Q का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें मिल जाएगा x² बराबर 3 × 3 = 9 और यहाँ पे q का स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से लिखते हैं, x² बराबर किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए 3m के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे 3 अलग करके 3Q का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x² बराबर आपको मिल जाएगा 3m मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ पर यम इक्वल टू कितना है, 3Q का स्क्वायर, क्योंकि हमने इसी के स्थान पर यम लिखा है। तो यहाँ पर हम 3m कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। यदि x इक्वल टू आपका क्या हो, 3Q + 1, तो हमें क्या करना है, इनका भी वर्ग करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो चलिए हम वर्ग कर देते हैं। तो x² = आ जाएगा 3Q + 1 का होल स्क्वायर, इधर होगा, अलग अलग नहीं होगा। यहाँ पे साथ में स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद हम इसको फार्मूले से क्या करेंगे, आगे तोड़ेंगे। तो x² = लिख सकते हैं, ये a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, उस हिसाब से हम इसको तोड़ देंगे। a² + 2ab + b² होता है। तो हम लिखेंगे 3 × 3 = 9, q² हो जाएगा, फिर +2ab होता है, 2 × 3Q और × 1 और +b² होता है। तो b की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² = ये 9Q² होगा और प्लस में 2/3 6Q हो जाएगा और प्लस में 1। थोड़ा सा इसको भी हम अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में हमें लिखना है। तो आपका आ जाएगा x² = यहाँ पर 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3Q का स्क्वायर और +3 दूनी 6। इसका मतलब आपको मिल जाएगा
2 और Q और यहाँ पे लास्ट में +1। अब हम इसके स्थान पर यम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x² = 3 × m, 3 × m और +1 हो जाएगा। जहाँ पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जहाँ पर यम की वैल्यू हमने पुट किया है 3q² और +2q, ये लिखा है। तो इसको हम ब्रैकेट में शो कर देंगे कि यम के स्थान पर हमने ये इंटीजर हमने ले लिया है, तो x² = 3m + 1। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं और इसको समीकरण 2 कर देते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखिए कि जो क्वेश्चन में कह रहा था क्या वो हमें मिल गया है। हाँ भाई देख लीजिए, यहाँ पर लिखा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए हमने धनात्मक पूर्णांक x माना था, हमें उसका वर्ग जो है किसी यम पूर्णांक के लिए, तो हमने यहाँ पे यम पूर्णांक को मान के यहाँ पे लिख भी दिया है, तो किसी यम पूर्णांक के लिए क्या ये वाला आंसर हमें मिल सकता है। तो हाँ भाई देख लीजिए, यहाँ पर आपको x² मतलब किसी इंटीजर का वर्ग जो है 3m और 3m + 1 के रूप का होता है। तो लास्ट में हम आंसर इस तरीके से नोट करेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए स्मॉल m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436, 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो देखिए ये क्वेश्चन कोई नया क्वेश्चन नहीं है, छोटी कक्षाओं में हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो जो ये शेषफल दिया रहता है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब में घटा देंगे क्रमशः। तो यहाँ पर सलूशन हमने लिखा है कि दिए गए शेषफलों को क्रमशः संख्याओं से घटाने पर, तो संख्याओं को घटा देते हैं संख्याओं से। तो यहाँ पर जो है 398 में 7 घटाएंगे 391, 436 में 11 आप घटाइए तो इतना मिलेगा, और 542 में 15 आप घटा देंगे तो 527 मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब जो है हमें ये संख्याएं मिल गई हैं कि आखिर अब इनकी बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, कि भाई इन सब में भाग देने पर क्रमशः ये सब शेषफल आने चाहिए। तो चलिए हम क्या करेंगे, इन सब का HCF निकालना है, इन तीनों नंबर का क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF निकाल, जब 3 नंबर होते हैं तो कैसे HCF निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है। तो चलिए हम पहले 2 नंबर ले लेते हैं इन दोनों को। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ 391 छोटा है 425 से, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, तो बड़ा नंबर इधर लिखते हैं 425 इक्वल टू, तो इसमें ये भाग करके लिखते हैं। तो चलिए हम 425 में 351 से भाग देते हैं, 391 से भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे 391, ये देखिए घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 से 9 गए 3, तो ये 34 आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 391 मल्टीप्लाई 1 और शेषफल में आपका 34 है। इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल हमारा 34 है, तो इसका मतलब है कि अभी हमें एक आध चरण और करना है,
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक चरण और अप्लाई करते हैं। लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन लगाएंगे। तो लिखेंगे 391 इक्वल टू 34 मल्टीप्लाई। अब कितने बार ले जाएंगे, तो चलिए हम करके देख लेते हैं। 391 में हमें 34 से भाग देना है। तो चलिए, तो एक बार पहले ले जाएंगे, 34 हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 5 1। अब 34 1 का 34 कर लेते हैं। तो 11 में 4 गए, 7 4 11 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, 4 में 3 गए 1, 17 आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, 34 कितनी बार ले गए हैं, 11। तो 11 और प्लस में शेष फल आपका है 17। तो अभी भी क्या है, शेषफल आपका शून्य नहीं है। तो एक चरण और बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए कर लेते हैं। तो आ जाएगा अब इन दोनों के लिए, तो 34 बराबर लिखा जाएगा 17। अब तो भाई आपको मालूम है 17 दूना 34, 2 आ जाएगा और प्लस आपका शेषफल में 0 आ जाएगा। भाई हम यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, 34 भाग देंगे तो 34 में 17 भाग देंगे, 17 दूना 34 आ जाएगा। ये आपका पूरी तरीके से 0 हो गया। तो हम लिखेंगे 34 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0। इसका मतलब शेषफल यहाँ पे 0 प्राप्त हो। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 है, क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है, इसलिए 391 और 425 का HCF कितना होगा, 17। भाई ये जो लास्ट में आपका डिवाइजर जो है वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब 425 छोटा है 527 से। आप देख लीजिए, अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो ये छोटा ये बड़ा हो गया। तो 425 छोटा है 527 से। लिखेंगे यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन से। यूक्लिड प्रमेयिका से ही लिख दो। यूक्लिड प्रमेयिका से लिखेंगे 527 इक्वल टू 425 मल्टीप्लाई एक बार जाएगा। तो चलिए हम घटा लेते हैं, 527 में 425 घटा लेते हैं, तो ये आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा साथ में ये आपका 0 और यहाँ पर 102 आ रहा है। 7 में 5 गए 2, 2 में 2 गए 0 और 5 में से आ गए 102। तो प्लस में 102 लिख लेते हैं। तो शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ, तो पुनः यूक्लिड प्रमेय के विभाजन से पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो चलिए कर लेते हैं, एक लिखेंगे अब इन दोनों के लिए। तो लिखा जाएगा 425 बराबर 102। तो चलिए भाग कर लेते हैं, 425 में 102, तो 2 बार ले जाएंगे यहाँ पे। 2 दूनी 4 और 2 जीरा में 0, 2 1 का 2, 3 दूनी 6, 3 बार ले जाएंगे। 3 दूनी 6, 3 बार कर लेते हैं, 3 बार 4, 4 बार कर लेते हैं। 4 5 20 के 0, 2 हासिल और 4 दूनी 8, 2 10 के 0, 1 हासिल, 4 1 का 4 1 5, 4 2 सॉरी गलत हो गया, 4 दूनी 8
और 4 जीरो हमें 0, 4 1 का 4 आएगा। तो यहाँ पे हम उसको घटाते हैं, 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पर 1 यहाँ पे तो 17 आएगा। तो 425 में 102 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 17 शेषफल आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, 4 बार ले गए थे 102 और मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 17 लिखा जाएगा। चलिए पुनः यूक्लिड प्रमेय के विभाजन से, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों के लिए कर लेते हैं, तो आएगा 102 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 17 छक्का 102 और प्लस ये आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर शेषफल शून्य है तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, इसलिए 425 और 527 का HCF 17। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 391 425 का भी HCF 17 आया है और 425 और 527 का भी HCF 17 आया। इसका मतलब है वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, 17 होगी। लास्ट में आंसर लिख देंगे, वह बड़ी सी बड़ी संख्या 17 है। ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 रखा जा रहा है, सेम टू सेम इसी के जैसा है, आप उसको सॉल्व करिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।